डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। खबर भगवानपुर से है, जहां प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दहिया गांव स्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता अमलेश कुमार चुन्नू के दरवाजे पर रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के पूर्वी मंडल अध्यक्ष महेंद्र महतो ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर विधायक सुरेंद्र मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के महान सपूत, अभिजात, राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि मुखर्जी नेहरू के विचारों का हमेशा विरोध किए। उन्होंने देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान व धारा 370, 35A का विरोध करते आए, जो जम्मू कश्मीर में लागू था। उनकी पुण्यतिथि को भाजपा बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी के सपने धारा 370 व 35A को जम्मू कश्मीर से समाप्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 11 जुलाई को औगान गांव में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी को लेकर विधायक द्वारा कार्यकर्ताओं के बीच किया गया। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष बलराम प्रसाद सिंह ने भी डॉक्टर मुखर्जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात उपस्थित कार्यकर्ताओं से कही। इस अवसर पर विधायक सुरेंद्र मेहता ने प्रखंड दुर्गा मंदिर दहिया के परिसर में कई फलदार वृक्ष लगाकर पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए लोगों से अपील किया। इस मौके पर भाजपा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष पंकज पासवान, मंसूरचक प्रखंड अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश राय, भाजपा किसान मोर्चा के नेता पंकज सिंह, मुकेश सिंह, पंचायत समिति सदस्य टुनटुन कुमार, प्रवीण शेखर, चंद्रदेव यादव, हरिओम, पंकज राय, निरंजन कुमार रंजन, अविनाश कुमार डब्लू, संजय कुमार पहलवान, अमरेश सिंह, राम कुमार चौधरी, सकलदेव राउत, पंकज शाह, देवबालक चौधरी, महेंद्र मालाकार सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। रिपोर्ट मृत्युंजय कुमार, भगवानपुर। और इस देश के अंदर आज़ादी के बाद एक देश का निशान तय हुआ, वो तिरंगा। और देश की आज़ादी के बाद ये देश उसी दिशा में प्रवेश किया और उसी क्रम में आ गया कि इसी देश के अंदर एक कश्मीर था जहाँ 2 निशान लगता था। उसके विधानसभा पर 2 झंडा फहरा करता, एक तिरंगा था, एक और कश्मीरी झंडा। इसके बारे में बहुत कई तरह की चीजों को रखा जा रहा। और उसी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो कांग्रेस के जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार में मंत्री थे और वहीं इन्होंने आवाज दिया कि हमारा देश आजाद हो गया और इस देश के अंदर एक विधान, एक निशान और एक संविधान हो। जब एक है तो ये 2 क्यों, एक ही राज्य में 2 झंडा क्यों पड़ रहा है? वहाँ 2 तरह की नीति क्यों? इसलिए इसको मिटाया जाए। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा और इस पर काफी आनाकानी हुआ और ये रिजाइन कर दिए मंत्रिमंडल से। रिजाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। इस देश के अंदर एक ही संविधान, एक ही निशान, एक ही विधान हो, एक ही प्रधान हो। वहाँ 2 प्रधान चल दिए। कहे कि हम जाते हैं जम्मू कश्मीर, ये आवाज लगेगा, चल दिए। और वहीं से ये शुरू होता है। उन्होंने कहा कि हर हाल में इसको लागू करना पड़ेगा। वो संघर्षरत रहे, संघर्ष बने, इन्हीं के नेतृत्व में वो आवाज इस देश के अंदर गूंजता। भारतीय जनता पार्टी के हम तमाम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दाखिल होते हैं, ये सोच के साथ कि हमारा देश एक जमाने में विश्वगुरु था, हम पुनः इस देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। इस राष्ट्र की संप्रभुता बते, इस माटी की हिफाजत हो, मादरे हिंद की हिफाजत हो, इसके लिए हम तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में दाखिल हुए। दूसरे दल के अंदर किसी को बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को बेटा को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को भाई को बनाना है, किसी को भतीजा को बनाना है, उसके लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के हम तमाम कार्यकर्ता देश के लिए, राष्ट्र के लिए और देश की मिट्टी के लिए हम संघर्षरत हैं।
और वो जब एक लंबे अरसे के बाद ये 75 साल आज़ादी का हो रहा है, उस दौर में आज हम यहाँ